हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। घर का काम हो या किचन का काम हो, हमें कोई ना कोई परेशानी का सामना तो करना ही पड़ता है। लेकिन अगर हम इन छोटी छोटी टिप्स ट्रिक्स और हैक्स के थ्रू अपने काम करें तो वो आसानी से और चुटकियों में हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेरी आज की पहली टिप्स हैंडबैग या पर्स को लेकर है। हम जब कभी भी बाहर जाते हैं तो हमारे हाथ में हैंड बैग या पर्स या बटुआ, आप कुछ भी कह ले, हाथ में होता ही होता है। तो कई बार क्या होता है ना कि इसका जो ये चेन है ये टूट जाता है। तो हमें क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। हम जब कभी भी नए कपड़े खरीदते हैं ना तो ये स्टिकर सा जो है इस धागे में लगा होता है। तो हमें स्टिकर नहीं, हमें ये धागा चाहिए। हमने इसको थोड़ा ज़ोर से ऐसे खींच लेना है तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो हमने क्या करना है कि इस धागे को यूज़ कर लेना है, हमने इसको फेंकना नहीं है। हमने क्या करना है कि थोड़ा इसका लुक अच्छा दिखे तो हमने एक मोती ले लेना है और इसमें पिरो लेना है। तो देखिए मैंने इस तरह इसमें मोती पिरो लिया है। अब हमें क्या करना है कि इसमें 2 गांठें लगा लेनी है ताकि ये इधर उधर हिले ना। तो मैंने इसमें 2 गांठें लगा। आप चाहे तो इसमें बड़ा मोती भी डाल सकते हो, वो दिखने में और भी सुंदर लगेगा, लेकिन मेरे पास छोटा था तो मैंने छोटा ही डाल लिया। अब हमने क्या कर लेना है कि अपना पर्स लेना है और जो ये पर्स का चेन वाला हिस्सा है ना, ये वाला, इसमें हमने उस मोती वाले धागे को डाल देना है। तो देखिए मैं आपको डाल के बताती हूँ। हमने ऐसे लेना है और अंदर डाल लेना है और फिर पीछे से ऐसे थोड़ा जोर लगा के इसको बंद कर लेना है तो ये अच्छे से बंद हो जाता है। अगर आपकी चेन टूटी भी नहीं है तो भी आप इसे डाल सकते हो। ये देखने में भी अच्छा लगता है और सेफ्टी के तौर पे भी अच्छा है। तो देखिए इस तरह से आपको अपने चेन को हाथ लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इस छोटे से टूल की मदद से आप अपने चेन को बड़े आराम से खोल भी सकते हो और चढ़ा भी सकते हो। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए कितने आराम से आगे पीछे हो रहा है। फ्रेंड्स, आप कहाँ कहाँ से और किस जगह से मेरी वीडियो देखते हैं प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताया करें ताकि मैं भी जान पाऊँ कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ देखी जाती है। तो आई होप आपको ये मेरी टिप पसंद आई होगी। मेरी अगली टिप्स इलायची को लेकर है। कई बार क्या होता है ना कि इलायची ऐसे छोटे छोटे पैकेटों में बंद होके आती है और हमें ये समय पे मिलती भी नहीं है। ऐसे ही खुली पड़ी रहने की वजह से क्या होता है कि इलायची जल्दी नमी पकड़ लेती है और ये जल्दी ही ख़राब हो जाती है। इसी तरह से हमारे कई मसाले हैं जो छोटे छोटे पैकेटों में बंद होके आते हैं। तो मैं बताती हूँ कि इन छोटे छोटे पैकेटों के मसालों को हमने कैसे पैक करके रखना है। हमारे पास तो ऐसे हींग के खाली छोटे छोटे डब्बे पड़े ही होते हैं। हम अक्सर क्या करते हैं कि जब हमारा हींग खत्म होता है तो हम इन डब्बों को छोटा समझकर ऐसे ही कचरे में फेंक देते हैं। लेकिन आज के बाद हमने इनको कभी फेंकना नहीं है। हमने क्या करना है कि इनका कवर उतार लेना है और इनको यूज़ कर लेना है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हमने इन मसालों को अपने इन छोटे छोटे डब्बों में भर लेना है, जिससे क्या होगा कि हमारे मसाले ख़राब भी नहीं होंगे और हमें आसानी से मिल भी जाएंगे। तो इस तरह हम इन डब्बों को फेंकने के बजाय यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इन छोटे छोटे डब्बों में अपने कई तरह के मसाले भर के रखे हैं। इस तरह आप भी ऐसे यूज़ कर सकते हो। अगर ये खाली हो जाएं तो आप दोबारा इनमें मसाले डाल सकते हो। आई होप आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई होगी। मेरी अगली टिप्स नेल पॉलिश को लेकर है। हमारे पास कई तरह के नेल पॉलिश पड़े होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि तरह तरह के नेल पॉलिश लगाते रहते हैं और जो सबसे पुरानी शीशी होती है ना, वो कई बार क्या होता है कि फिर वो खुलती ही नहीं है, यानी कि उसका ढक्कन जो है वो टाइट हो जाता है। तो हमने क्या करना है कि एक रबड़ लेना है और उस पर ऐसे 3-4 बार लपेट लेना है। जैसे मैं लपेट रही हूँ वैसे ही आपको लपेट लेना है। हमने ढक्कन पे रबड़ क्यों लगाया मैं आपको बताती हूँ। हम जैसे ही ढक्कन को खोलने लगोगे ना, आप यकीन मानो ये एकदम से इतना नर्म हो जाएगा जैसे ये टाइट ही नहीं हुआ था। ये देखिए ये कितनी आसानी से खुल गया है। तो देखिए आप इस छोटी सी ट्रिक से एकदम से अपने टाइट ढक्कन को ढीला कर सकते हो। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। हमने क्या करना है कि वैसलीन लेनी है, थोड़ी सी अपने हाथों पे लगा लेनी है और इसको फिर क्या करना है कि हमने नील पॉलिश की जो माउथ होती है ना, ये अंदर वाली, उसके चारों तरफ हमने इसको ऐसे लगा लेना है जैसे मैं लगा रही हूँ। इस तरह से हमने इसको चारों तरफ से लगा लेना है। वैसलीन को इस तरह से लगाने से क्या होगा कि हमारा ढक्कन कभी टाइट ही नहीं होगा, क्योंकि वैसलीन बहुत नरम होती है तो वो इसको नरम बनाए रखेगी और ये कभी टाइट ही नहीं होगा। तो आप ये ट्रिक ज़रूर आजमा के देखना। कमेंट करके बताना कि आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई या नहीं।
मेरी अगली टिप्स ब्रश को लेकर है। हम कभी ना कभी बाहर या घूमने के लिए तो जाते ही रहते हैं, तो हमें ब्रश तो लेना ही पड़ते हैं। लेकिन हम इन सब ब्रश को एक साथ खुला तो नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि हमारे मुंह अलग अलग होते हैं और हमारे मुंह के बैक्टीरिया भी अलग अलग होते हैं। तो हमने इनको इन हाइजीनिक होने ही क्यों देना है, तो मैं बताती हूँ कि हमने क्या करना है। हमने फॉइल पेपर ले लेना है, यानी कि सिल्वर पेपर। ये तो हम सबके घर में पड़ा ही होता है। अब हमने क्या करना है कि फॉइल पेपर के पीस को लेना है और अपने ब्रश को इसमें ऐसे डाल के हमने लपेट लेना है। इसी तरह से हमने अपने सभी ब्रशों को लपेट लेना है। तो इस तरह ये हाइजीनिक बने रहेंगे। आई होप आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। मेरी अगली टिप्स झाड़ू को लेकर है। अक्सर हम सभी के बाल तो झड़ते ही हैं, और जब हम फिर झाड़ू करते हैं ना, तो क्या होता है कि वो पूरे बाल आते हैं और झाड़ू में फंस जाते हैं। तो उन्हें निकालना हमें बहुत बुरा लगता है कि उन्हें हाथ से कैसे निकालें। तो आज मैं आपको एक ऐसा टिप्स बताऊंगी जो आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसके लिए क्या चाहिए। हमें चाहिए एक कंघी। ये मेरे पास एक टूटी हुई कंघी पड़ी है जो अब ख़राब हो चुकी है। मैं इसे फेंकने जा रही तो मैंने सोचा कि फेंकना क्यों, इसका कुछ काम ही लेते हैं। तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया, तो मैंने झाड़ू करने के बाद अपने झाड़ू पे इसे यूज़ किया। आप यकीन मानिए इसने बहुत अच्छे से काम किया। जो झाड़ू में बाल फंसे थे ना, वो पूरे इससे निकल गए और मुझे हाथ भी नहीं लगाना पड़ा। हम सब के घर में इस तरह की टूटी हुई कंघी या ख़राब कंघी तो पड़ी हुई होती है, हम उसका यूज़ कर सकते हैं। यकीन मानिए ये बहुत ही काम का आइडिया है, आप इसे ज़रूर आजमा कर देखना। फ्रेंड्स, हम इन छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स और हैक्स की वजह से अपने छोटे छोटे कामों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टिप्स बहुत पसंद आएगी। होता क्या है कि हम जिन चीज़ों को बेकार समझ के कचरे में फेंक देते हैं, वो हमारे किसी न किसी काम आ ही जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे टिप्स और ट्रिक्स थोड़ी भी पसंद आते हैं तो प्लीज़ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें। तो देखिए मैंने यहाँ पे नमक का डिब्बा लिया हुआ है। आपने देखा होगा कि कई बार नमक में बहुत जल्दी सीलन लग जाती है और नमक एकदम से ख़राब हो जाता है और डब्बा भी साइड साइड से गिल्ला हो जाता है। तो इसके लिए मैं बहुत बड़ी टिप लेके आई हूँ। आपने क्या करना है कि थोड़े से चावल ले लेने हैं और एक कपड़े का टुकड़ा, और देखिए इस तरह से छोटी सी चावल की पोटली बना लेनी है। आपने देखा कि मैंने नमक के पैकेट को ऐसे ही डब्बे के अंदर डाल दिया है। मैंने पैकेट से इसको बिल्कुल भी बाहर नहीं निकाला है। मैंने इसलिए ऐसा किया है क्योंकि इससे नमक जल्दी खराब नहीं होता है, नमक में बिल्कुल भी सीलन नहीं आती है। अगर आप नमक को प्लास्टिक के डब्बे में डाल रहे हो तो आप भी इसी तरीके से डालें जिस तरीके से मैंने नमक के पैकेट को अंदर डाला है। चावल की बनाई हुई पोटली को नमक के अंदर डाल देना है और अच्छे से इस तरीके से हिला देना है। आप चाहें तो नमक को ऐसे भी खुला डाल सकते हो अगर आपने पोटली नहीं बनानी है तो। अगर नमक को कांच की शीशी में रखते हैं तो इससे बिल्कुल भी सीलन नहीं आती है और ना ही नमक खराब होता है। इस तरीके का यूज़ करने से बिल्कुल भी नमक खराब नहीं होगा।